बच्चों, आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम नैना हास्यकर। मैं आपको 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती हूँ। हर साल की पाठ्यक्रम अलग अलग रहती है। मतलब बच्चों की मानसिकता और बौद्धिक क्षमता के आधार पर पाठ्यक्रम की रचना एक बैठक पर की जाती है। जैसे कि आपने 5वीं कक्षा में सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि 12 कड़ी वर्णमाला मतलब मूलाक्षर वर्णाक्षर उतना ही आप पढ़ चुके हैं। जब आप 6वीं कक्षा में आती हैं, वहाँ क्या पढ़ाते हैं आप क्या पढ़ाते हैं? मतलब खेलों के द्वारा पाठ वहाँ पे शुरू की जाती है। मतलब जैसे कि हाथी मेरा साथी मतलब हाथी मेरा साथी वो एक प्राणी है। फिर भी हम क्या कहते हैं, मतलब जो हम देखते हैं प्राणी पशु पक्षियाँ जो देखते हैं उनके साथ हमें कैसे रहना है, मतलब खेलों के द्वारा हम उसको अपनाना है। और माँ का प्यार मतलब माँ की ममता कैसे रहती है उसके बारे में हम पाठ जानकारी प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, रेल का खेल मतलब ये जो पाठ है सिर्फ खेलों के द्वारा ही चलता रहता है। 5वीं कक्षा में आप वर्णाक्षर सीखते हैं और 6वीं कक्षा में आप क्या सीखते हैं? खेलों के द्वारा पाठ की शुरू की जाती है। तो यहाँ पे 7वीं कक्षा में आप ऐसे पाठ की वहाँ पे रचना रहती है। जैसे कि पहला पाठ है आपको कौन सा है? पद्य पाठ कौन सा है? पढ़ना है जी पढ़ना है। क्या है पढ़ना है जी पढ़ना है? पढ़ना है जी पढ़ना है। इस पद्य पाठ में पढ़ाई का महत्व आपको बताते हैं। मतलब आपकी उम्र 1 साल बढ़ गया है, आपकी मानसिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता भी आपका बढ़ गया है। तो आपको ऐसे पाठ और ऐसे कहानी से जुड़े हुए पाठ को यहाँ पे इंगित रखा है। पढ़ाई का महत्व आपको जानकारी प्राप्त करना है। सिर्फ अभी खेले हैं आप, उसके बारे में जान चुके हैं। अभी कौन सा आपको समझना है? पढ़ाई का महत्व, किस प्रकार आपको पढ़ाई करनी चाहिए। एक बार आप समय का नष्ट किए तो क्या हो जाता है? आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अभी आपकी एक नई पहल है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। इस प्रकार की जानकारी आपको 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की रचना में होती है। ऐसे ही नहीं, वहाँ पे जिसकी मेहनत उसकी जीत जैसे महान नीति कथा और दिल्ली पाठ जैसा बहुत प्रेक्षणीय स्थानों के बारे में जानकारी देने वाले पाठ भी वहाँ पे मौजूद है। तो इस साल की पाठ्यक्रम की रचना ऐसे ही होती है, मतलब थोड़ी उससे भी बड़ा हुआ। अब आप समझ सकते हैं पाठ को। कुछ जानकारी मतलब बात आपको दिया तो जानकारी आपको कुछ उदाहरण के जरिए आपको समझाए गए तो आप आराम से समझ सकते हैं। ऐसे पाठ में आप वहाँ पे 8वीं कक्षा में आपको दी जाती है। 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम रचनाएं में कुल मिला के 17 पाठ उसमें होते हैं। उसमें से 8 पाठ पहले सेमेस्टर में होते हैं और बाकी बचा हुआ 9 पाठ और दूसरे सेमेस्टर में है। उसमें से आपको पता है तो समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन त्योहारों का महत्व बहुत है और इस महत्व भी बहुत माना गया है। मतलब ये जो मैं आपको पाठ बताने जा रही हूँ एक विशेष अर्थपूर्ण एक पद्य पाठ है। मतलब एक पाठ का उद्देश्य अलग है, इस पाठ का उद्देश्य अलग है। भारत का हमारी संस्कृति कैसा होती है? अभी आने वाला पर्व कौन सा है? गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी है तो हम एक हफ्ते पहले ही हम क्या करते हैं, उसका तैयारियां कर लेते हैं और कुछ लोग नए कपड़े खरीदते हैं और उस तैयारी की और उस पूजा की तैयारियां शुरू करते रहते हैं। क्या ऐसे क्यों करते हैं लोग? उस समय क्या करते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं और उस गणेश चतुर्थी की पूजा के अवसर पर हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और इस पूजा का विधि विधान कैसी होती है, ये सभी परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उसके बारे में तैयारी चलती रहती है। और इतना ही नहीं, तो पूजा के दिन गणेश चतुर्थी मतलब गणपति बप्पा आपको पता है ना, तो उनको लाते समय आपको कैसी महत्वपूर्ण ध्यान उसको रखना चाहिए। मतलब आपको जो मूर्ति है लाते वक्त आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा और उसको एक ठीक समय रहती है, उस समय आपको उधर जाना पड़ेगा और गणपति बप्पा को घर तक वहाँ पे लाना है। और उसके दिन सुबह जल्दी ही महिलाएं क्या करते हैं, जल्दी ही उठते हैं और उसका तैयारी भी
शुरू करते रहते हैं और सारे बच्चों को भी उसको नहाने को कहकर नए वस्त्र कपड़े को क्या करते हैं, पहनते हैं और वो भी घर परिवार के सदस्यों के साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं। इतना ही नहीं, उस दिन यही काम चलता रहता है, मतलब पूजा करना, अर्चन करना और भगवान की आराधना करना, क्योंकि गणेश जो है, गणेश के अवतार है, गणेश के जो देव है वो एक विघ्नहर्ता है, वो मतलब सारे कष्ट को एक निवारण करने वाला एक आराध्य देव है। इसलिए उसका एक रीति पूर्वक उसका आचरण की जाती है और उसको दूर्वा चढ़ाते हैं, गुड़हल के फूल उसका अर्पण करते हैं भगवान को और गणेश का मंत्र जप करते हैं। बड़े बुजुर्ग को क्या करते हैं, हमें समझाते हैं गणपति बप्पा जो आप ठहरते हैं उसका पूजा का विधि विधान। और गणेश ऐसा देव है कि वो मोदक प्रिय है और उसको लड्डू पसंद है। ये सारी बातें हम बुजुर्ग सब हमें पता चलता है। ये सभी ध्यान रखते हुए भगवान का हम क्या करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, भगवान को हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं। क्यों आराधना करते हैं, हमारे सारे मनोकामना जो भी है उसको हमें क्या करना है, उसको पाना है। इसलिए हम जो काम करते हैं, काम करते समय कोई विपत्ति आती है, आप उसको क्या करना चाहिए, संकट विमोचन करो, हम उस संकट से हमें दूर करो, आसानी से काम हमसे हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। काम करते, कुछ लोग क्या करते हैं, काम करते करते भगवान की आराधना करते हैं। कुछ लोग उसके लिए अलग सा समय उसके लिए रखते हैं, सुबह हो या शाम हो उसके लिए समय अलग रखते हैं, तभी तो वो क्या करते हैं, आराधना भगवान की करते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ भगवान की आराधना आंखें बंद कर ऐसे हाथ जोड़कर इतना ही आराधना, ऐसा तरीका इतना ही नहीं है, ऐसे अलग अलग तरीका है। आपको पता है मुस्लिम धर्म उस लोगों के लिए रमजान के जो महीना है वो पवित्र माना गया है। उस समय वो क्या करते हैं, सुबह शाम को नमाज पढ़ाते हैं, है ना, और होने के बाद कुछ मीठा खा लेते हैं, आपस में भाईचारे की भावना उसमें से बढ़ाकर वो क्या करते हैं, सब लोग एकत्र होते हैं और मस्जिद जाकर नमाज भी पढ़ते हैं। वो ऐसे ही हिंदू धर्म में कैसा है, एक दूसरे को नजदीक आते हैं और मंदिर जाते हैं और क्या करते हैं, वो मीठा भी दूसरों को देते हैं और भगवान को भी अर्पित करते हैं। ऐसे तरीका अलग अलग होती है। क्यों ऐसी होती है, देखो आप भगवान की जो आराधना है 5 मिनट करो या 2 मिनट के लिए करो, क्या होती है, वो सार्थकी होती है। मतलब सच्चे मन से जो किया हुआ प्रार्थना कभी भी निष्फलदायक नहीं होता, वो पूर्णदायी ही होता है। तो चलिए बच्चे, आज आपका एक पहला पाठ है गद्य पाठ है प्रार्थना। प्रार्थना मंच, आपका मन चाहे 1 घंटा तक करो या 2 घंटा तक करो या सिर्फ 2 सेकंड करो अथवा आप 5 मिनट के लिए करो। क्यों ऐसा करनी चाहिए, अभी आप अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर भी क्या कहते हैं आपको, आपका जो मन है शांत रखो। क्यों, मतलब हमारा जो मानसिक तनाव है वो बढ़ जाती है। यदि आप प्रार्थना पूजा की मतलब भगवान की आराधना करने पड़े तो आपका जो मानसिक है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। आप मतलब आपका जो मन है थोड़ा हल्का हो जाता है। कोई भी झंझट में आप पढ़े तो आपका जो मन कैसा रहता है, हल्का रहता है। इसलिए आपको प्रार्थना करना आवश्यक है। आपको पता है जब हमारी पाठशाला शुरू होती है तब आप पहले क्या करते हैं, पहला प्रार्थना गीत कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो भी कौन सा प्रार्थना गीत है आपको पता है ना आपको, हाँ अच्छी बात है। तो इस प्रकार ये जो प्रार्थना है एक अति महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। पहला हम देखेंगे इस परिपाठ के अंदर पूर्वभावी ध्यान। आपको पता है पूर्वभावी ध्यान क्या होती है, मतलब प्रार्थना के बारे में आपको अभी समझ चुके हैं। मतलब प्रार्थना क्यों करनी चाहिए आपको अभी सभी पता है, मैंने आपको कह दिया है। दूसरा है परिपाठ का प्रवेश। तो हम देखेंगे मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो मनुष्य के जीवन में एक सद्भाव का प्रधान स्थान, प्रधान का अर्थ क्या होता है, मुख्य। प्रधान का स्थान होता है मुख्य। मतलब एक जो मनुष्य के जो जीवन है उसमें हमें कौन सा प्रधान स्थान है, सद्भाव। सद्भाव, सत अधिक भाव,
मतलब जो आपकी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो कैसे रहनी चाहिए, सत्य के आधारित रहनी चाहिए। क्योंकि यदि आप एक गलती मन से या बुरे मन से आपका जो भावना है बढ़े हुआ रहता है, तो आपका भी फल कैसा रहता है, निष्फल फल रहता है। इसलिए देखो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है कौन सा, सत्यमेव जयते है, तो उसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। इसका अर्थ क्या होता है, हमेशा अभी आपका जीत नहीं होता, चाहे किसी ने लोग सत्य की अपमान करे किया ना चाहे, लेकिन अंतिम उसका ही विजय प्राप्त होता है, किसकी, सत्य की। इसलिए आपके जो मन में ऐसी भावना रखनी चाहिए कि सब भावना रखनी चाहिए, मतलब अच्छा एक जो भावना है उसको आपको रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटे हैं बड़े हैं, मतलब इसमें दो अर्थ होते हैं। छोटे बड़े मतलब इसका दो अर्थ कौन से होते हैं पता है आपको, एक धन से बड़ा, मतलब जिसके पास बहुत धन रहता है, हमारे हिसाब से वो क्या है, बहुत अमीर है, वो बहुत धनी है। जिसके पास धन की संपत्ति वो कमी रहती है, वो गरीब माने जाते हैं हम। लेकिन ऐसे वो धनिक है, वो निर्धन है, ऐसे दोनों के बीच में हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। एक आंतरिक और एक अर्थ है, छोटे बड़े मतलब वो हमसे बड़े हैं, हम उनको मतलब वो हमें क्या कहते हैं, हमें बहुत डर लगता है, ऐसे नहीं करना है। जो बड़े लोगों से हम कुछ ना कुछ अनुभवी जो बात है हमें सीखने को मिलती है, इसलिए हमें हमेशा के लिए बड़े लोगों के आपस में हमें रहना सीखना चाहिए। कोई ना कोई, क्योंकि वो पके हुए रहते हैं, जैसे कि आप जो कच्चा फल खाते हैं आप नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, वो मुंह में जब अंदर रखा जाए तो उसका स्वाद अलग ही रहता है और उसका आनंद का स्वाद ही नहीं मिलता कच्चा फल का। इसलिए जो पूरा पका हुआ जो फल है रहता है वो कैसा रहता है, स्वाद करने में अच्छा लगता है, और एक दे दो मुझे खाने के लिए, ऐसा आपका मन चाहता है। इसलिए जो अनुभवी लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमसे भी बहुत अनुभवी रहते हैं, कोई ना कोई हमें सिखाते रहते हैं वो, इसलिए हमें उनका नजदीक रहनी चाहिए। इसलिए हमें उनके एक बड़े हैं और धन से बड़े हैं और धन से कमियां हैं और उनसे वो बड़े हैं और उनसे कमी है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। यदि बड़े हैं तो उसको ऐसा नमस्कार करके आदर पूर्वक उसको सम्मान करनी चाहिए। यदि हमसे छोटे हैं तो उनके साथ हमें कैसे रहनी चाहिए, बहुत प्यार से, मीठी से हमें उसके साथ बातें करनी चाहिए, जैसे आपकी माँ आपके साथ कहती है ना। ओके, तो किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए, ये तो हमारा हक ही नहीं बनता। किसी का अपमान करना उनका एक वैयक्तिक मामला है ना। दूसरों को चिढ़ाना, निंदा करना, जैसे कि कन्नड़ में आप एक श्रेष्ठ वचनकार है बसवन्ना जी, आपको कहा है कि दूसरों का निंदा मत करो, है ना, क्योंकि वो हमारा हक नहीं है। क्योंकि एक अच्छा इंसान, वो एक शिक्षित इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी दूसरों का निंदा नहीं करता, क्योंकि एक जो निंदा है वो भी कैसा है, वो एक हिंसा का एक प्रवृत्ति में आता है। इसलिए हमें दूसरों का निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक नहीं है। क्योंकि ये सभी जो बातें हैं, नीति युक्त बातें हैं, ये सभी हमें शिक्षा में ही, शिक्षा के दिन में ही हम उसको प्राप्त किया हुआ रहता है। इसलिए गलती से भी हम दूसरों को निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ही पता चलता है हमने जो बातें, कड़वाहट की बातें हमने कहा है, उसको कितना दर्द हुआ होगा। कैसे हमें पता चलता है, जब आपका जो ऐसा वक्त आ जाता है, जब किसी ने आपके सामने ऐसा एक कड़वा का एक वचन आपके सामने बोला, तो मतलब आपको किसी व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाने का एक काम किया, तो आपको कितना मन को बहुत दुखी होता है ना, वैसे ही उनको भी ऐसा लगता है। तब तो आप समझ ले लो, मतलब दूसरों का निंदा मत करो, मत किया करो। और अंतिम है शब्द यहाँ पे, अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए, मतलब आप पिछले साल 7वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में आपने पाठ पढ़ाया है, अंतिम पाठ है, एक बार याद करो कौन सा है वो पाठ, सिकंदर और पूर्व राजा। कौन सा है वो पाठ, सिकंदर और पूर्व राजा। क्या है इस पाठ में, एक बार याद करो आप, क्योंकि 3 महीने तो बीत चुका है। क्या है इस पाठ में, सिकंदर और पूर्व राजा, ये दोनों तो राजा है, ये दोनों तो राजा है, ये भी एक देश का एक राजा है, दूसरे देश का, ये भी दूसरे देश का राजा है। फिर भी इन दोनों की भावना और एक दूसरे को परीक्षा लेने की जो भावना है, बहुत एक सुंदर है, एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ये भी एक यूनानी देश का राजा है
देखो तुम्हारे देश में आपस में राजा लोग क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, इसलिए आपको क्या करनी पड़ेगी, जो मैं जीतना चाहता हूँ भारत देश को, यदि आप मुझे सहायता किए तो मैं जीतना चाहता हूँ, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरे साथ रहो, आप मेरा दोस्त बनो, आप मेरा एक शुभचिंतक बनो। मतलब जो मैं कहता हूँ आप मुझे सिर्फ एक सपोर्ट करते रहो करके वो सिकंदर राजा को बहुत मतलब उसको बहुत मनाता है वो, लेकिन राजा ऐसा नहीं करता, क्योंकि सिकंदर का स्वभाव कैसा है, वो मित्रता के द्वारा भारत देश को जीतना चाहता है, लेकिन राजा ऐसा नहीं था। किसी ने बोला करके हमारे देश को दूसरे हाथ में देना वो गलत बात होती है, इसलिए वो क्या करता है, ऐसा गलत है। फिर भी उसको पूरा एक बेड़ी हाथ में बेड़ी लगाने के बावजूद भी वो क्या करता है, देखो आप जो करना है करो, लेकिन मैं भारत देश के बारे में एक बुरा भी बात मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, इसलिए जो तुझे जो दंड मुझे देना है वो दे दो करके राजा सिकंदर के सामने बोलता है। तब सिकंदर बोलता है, इसका सभी वीरता को सभी जान लेता है पूरा जगह, और उसका जो देश प्रेम है, देशभक्ति है और देश के प्रति आदर भाव है, वो सभी उसको समझ आने के बाद उसको बंधन मुक्त करता है सिकंदर। क्यों बंधन मुक्त करता है, क्योंकि पूर्व राजा एक ऐसा था, ऐसा राजा था, मतलब राजा मतलब ऐसा होने चाहिए कि अपने देश के प्रति अभिमान रखनी चाहिए। वो एक कहावत है, कौन सा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जो जननी मतलब कौन, माता। हमारे लिए माता कौन है, भारत माता है, मतलब हमारी जननी हमारी माता है। जननी जन्मभूमि मतलब जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है वो हमारा जन्मभूमि होता है, इसलिए जननी और जन्मभूमि दोनों कैसे है, स्वर्ग से भी महान है। मतलब यहाँ पे ही स्वर्ग है तो वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है ना, इसलिए वो पूरा जी की जो बात है वो मनमोहक की बात है। सिकंदर उसको बहुत खुश होकर, नहीं मेरा जो काम है गलत कर रहा हूँ करके आपस में वो जुड़ जाते हैं, एक दूसरे मित्र बन जाते हैं और उसको भारत देश को जाने के लिए अवसर दी जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, अपने देश के प्रति किसी भी हालत में उसका देश का रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति होनी जरूरी है। ये सभी जो है इस प्रार्थना पत्र का उद्देश्य है। मतलब एक तो है सद्भावना रखनी चाहिए और छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए सबके साथ मिलजुल कर हमें रहने का कला सीखना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी का भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और चौथा है लास्ट में, अपने देश के प्रति अभिमान रखनी चाहिए। ये चार मुख्य इस पद्य का उद्देश्य है। पद्य का नाम क्या है, प्रार्थना। तो चलिए बच्चे, पद्य मैं एक बार आपको गा के सुनाती हूँ। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बन जाए। आज सिर्फ हम 3 हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है, सच बोले सच बात विचारे। पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ, सच बोले सच बात विचारे मतलब आपकी जो वाणी है, आपकी जो बोली है, की जो बात है कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। जो बात है मधुर होनी चाहिए। यदि आपकी जो बात है मधुर हुआ तो क्या होता है, वो मधुर हुआ तो क्या होता है, वो आपके जो विचार भी कैसे रहते हैं, अच्छा ही रहते हैं। एक अच्छा इंसान का दिल अच्छा हुआ तो उसका दिल भी अच्छा रहता है और उसके मुंह से निकलने वाली बातें भी कैसे रहती हैं, अच्छा ही रहती है। इसलिए सच बोले। देखो बच्चों, आपने यहाँ तक जो पढ़ाया है, अभी आपको कौन सी पाठ पढ़ा रहे हैं, नीति युक्त पद्य पाठ के बारे में जानकारी करना है। कौन सा, सच बोलना है, आपको सच बोलना है और आपके विचार भी कैसी होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। क्योंकि आजकल सच बहुत देर से बाहर आती है, लेकिन सच का कोई एक मतलब वो चिंगारी जैसा, सच कैसा है, वो चिंगारी जैसा, मतलब वो बहुत पवित्र है वो सच। आज ना कल उसका एक महत्व उसका पता चलता है लोगों को। पता नहीं, एक झूठ बोलने के लिए हमें 100-10 झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन सच ऐसा नहीं है। सच का एक दर्पण का एक प्रतिरूप जैसा, जिस प्रकार आपके जो चेहरे देखते हैं दर्पण में वैसे दिखते हैं ना, सच भी ऐसा ही है। सच जाया है। अभी देखो हरिश्चंद्र के बारे में आप कथा सुना है, उन्होंने पूरा राजत्याग किया, अपने पत्नी धर्मपत्नी और अपना जो बच्चा है उसको भी उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। क्यों, सिर्फ एक सच के लिए। उसको पता था सच, ये जो सत्य जो शब्द है सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन उसका जो वजन बहुत है, बहुत बढ़िया है। इसलिए
सच आज ना कल वो तो उसका एक रोशनी भी हो जाएगा, इसलिए वो कहते हैं ऐसा। और हमें कैसे जीवन जीना चाहिए? भले काम पर जीवन वारे। भले काम पर, काम कैसे होनी चाहिए हमारा? भला। भला मतलब बेहतर। अभी किसी ने आपको हाथ में एक पौधा दिया तो वो बच्चा हमें पूछ लेता है ये पौधा कैसे लगाना, मतलब उसके मन के अंदर कौन सा विचार आया है? पौधा लगाने का। पौधा लगाने का जो बात है कैसा है वो बात? अच्छा ही बात है वो। इसलिए ये जो अच्छा है, भला है बात, तो उसको हमें समझाना है। देखो बेटा, ये जो पौधा लगाने का तरीका ऐसा है, तो उसको वो बच्चा को हम बताने के बाद वो बच्चा क्या करता है? वो पौधा को लगाता है, प्रयास करता है। लेकिन हम एक बच्चा ने उसको पौधा ऐसा तोड़ने का काम किया तो वो बुरा काम हो गया ना। वो जो तोड़ा हुआ जो है पौधा, वो तो तोड़ा है, लेकिन उससे हमें कुछ मिलता है? हवा भी नहीं मिलती और फल भी नहीं मिलता। लेकिन ये बच्चा क्या किया है? एक पौधा लगाने का काम किया है। वो बड़ा होने के बाद वो वृक्ष बन जाता है। समझ लो वो आम का है पेड़, आम का है समझ लो। आजकल आम सभी को प्यारा है ना, आम वो तो राष्ट्रीय फल है या नहीं? इसलिए वो जो फल सबको पसंद है तो वो आगे बढ़कर हमें एक फल तो देगा और छाया भी देता है वो। मतलब ये जो काम है वो भला काम है। जो तोड़ने वाला काम है, पौधा का जो तोड़ने वाला जो काम था वो बुरा काम था। इसलिए हमें भले काम पर ही हमारा जीवन का वारे, मतलब जीवन का हमें क्या करना चाहिए? अर्पित करना चाहिए। वारणा। वारणा मतलब न्योछावर करना। न्योछावर करना मतलब समर्पित करना। जो हमारा जो जीवन है ऐसे अच्छा भला भला काम को हमें अपनाना कर हमें क्या करना चाहिए? जिंदगी अच्छा तरीके से बीतना चाहिए। मिलकर रहे, नियम अपनाए। मिलकर रहे, देखो सिर्फ इकट्ठे में नहीं रहना है, सब लोग, क्योंकि मानव एक कैसा है? वो संघजीव है, वो संघजीवी है, तो उनको सब लोग की जरूरत पड़ती है। माँ बाप, सिर्फ घर के परिवार नहीं, समाज के लोग भी उसको एक जीवन का एक अंग होता है। समाज के लोग भी चाहिए उसको, क्योंकि हम जंगल में नहीं रहते ना, क्योंकि हम क्या रहते हैं? गांव में रहने वाले हैं। इसलिए हमें समाज के लोग की जरूरत पड़ती है, घर परिवार के लोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम सब लोग मिलकर क्या करना चाहिए? एक नियम अपनाना है। कौन सा नियम अपनाना है? देखो सब मिलकर अच्छा काम ही करना है। छोटे लोगों को हमें क्या करना चाहिए? हमसे भी छोटे लोगों को हमें क्या करना है? उनको समझाना है। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है, यही हमारा नियम होती है। बीती बातों को बिसराए। कल तक आपने जो भी काम किया है, गलत काम किया है, वो बीता हुआ है, वो उसको छोड़ दो, उसके बारे में चिंता मत करो। जो अभी आप करने जा रहे हैं, कल की बात सब सोच कर उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कल 20 हुआ गलत, आज उतना भी मत होने दो। ऐसे आप बहुत ध्यानपूर्वक आपको काम करनी चाहिए। इसलिए जो कल की जो बातें हैं, बुरे बात है, उसको हमें क्या करना चाहिए? भूल जाना है। बिसराए का क्या होता है? भूल जाना, उसको भूल देना। क्योंकि वो ऐसे सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, याद करके, इसलिए उसको भूल देना है। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। मतलब छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। जो बड़े लोग हैं, यदि उन्होंने गिरा तो उनको भी उठाना है। हम छोटे हैं, हम कैसे उसको उठा पाते हैं? ऐसे मत सोचो। 10-15 लोग मिलकर के हम उसको उठा सकते हैं ना। यदि छोटा बच्चा गिरा तो काफी है एक इंसान, उसको उठा सकते हैं। मतलब ऐसे भी एक आंतरिक अर्थ भी होता है। और एक अर्थ कौन सा है होता है पता है? एक बच्चा एक गलत कदम अपनाया तो उसको उस गलत से ऐसा नहीं करना है, एक गलत काम अपनाना नहीं है, गलत है, अच्छा नहीं है, पढ़ाई करो, ऐसा उसको अच्छा रास्ता उसको दिखाना है। उसको बोलते हैं कि गिरे हुए को तुरंत उठाना। ये आपको समझ में आया ना? गिरे हुए को तुरंत उठाना, उसका अर्थ क्या होता है? एक बच्चा को उसको पता नहीं है कौन सा अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है, कौन सा कदम हम जो रख रहे हैं, कौन सा जो कदम है वो गलत काम है और जो सही काम है। यदि उसको पता नहीं है तो हम अनुभव लोग हमें क्या करना चाहिए? उनको अच्छे रास्ते उसको दिखाना। देखो ज्यादा मोबाइल देखने से आपको आंखों की मतलब आपके आंखों की क्या होती है? समस्या बढ़ सकती है। ऐसे उसको विचार बता देना। तो इस पद में आया हुआ, हाँ, इस पद में आया हुआ कुछ व्याकरण है। तुकान शब्द, तुकान मतलब
तो अंतिम बचा गृहपाठ, सच बोले सच बात विचारे, वहां से तुरंत उठाए। इन 3 पैराग्राफ का आपको भावार्थ अपने ही शब्द में हिंदी में लिखकर आएंगे। बस हो गया। करो।